লোকসভা নির্বাচনের ডঙ্কা এক প্রকার বেজে গিয়েছে। তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় নরেন্দ্র মোদী ফিরবেন বলে 100% আশাবাদী তিনি। তাকে বলতে শোনা গিয়েছে আয়েঙ্গে তো মোদী হি। গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে মোদী নাকি বারাণসী থেকেই প্রার্থী হচ্ছেন। তাই বারাণসী যে হাই ভোল্টেজ কেন্দ্র সেটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। বিরোধীরাও ভেবে রেখেছেন যে লড়াই না করে এক চুল জমিও ছাড়বেন না। তাই কংগ্রেসের সঙ্গে সমাজবাদী পার্টির মধ্যে আসন নিয়ে একটা রফা হয়েছে। মোদীর বিরুদ্ধে প্রার্থী হচ্ছেন সমাজবাদী পার্টির সুরেন্দ্র সিং প্যাটেল। সমাজবাদী পার্টি প্রার্থীদের 3টে তালিকা সামনে এনেছেন, আর সেখানেই প্রাক্তন মন্ত্রী সুরেন্দ্র সিং তিনি প্রার্থী হচ্ছেন। খুব স্বাভাবিক যে বেকারত্ব মূল্যবৃদ্ধি ইস্যুতে তিনি তোপ দেখেছেন। 1980 সালে তিনি রাজনীতিতে পা রাখেন, তখন দলের নাম ছিল জনতা দল। আপনা দল গঠন হলে তিনি তাতে যোগ দেন। 1996 সালে প্রথমবার বারাণসী গঙ্গাপুর বিধানসভা আসন ভোটে দাঁড়ান তিনি, তবে সেবার ভোটে তিনি পরাজিত হন। 2002 সালে তিনি আবার ভোটে দাঁড়িয়ে জয়ী হন। 2003 সালে সমাজবাদী পার্টিতে যোগ দেন। 2007 সালে তিনি বিধায়ক হন। 2012 সালে মন্ত্রী হন। তিনি বিরামনপুরের বাসিন্দা। আর এদিকে সমাজবাদী পার্টির নেতা সুরেন্দ্র সিং প্যাটেল কি বলছেন শুনুন। मुद्दों का तो अंबार लगा हुआ है। मुद्दा तो आप स्वयं हैं। महंगाई आप झेल रहे हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। क्या इस 10 साल में यही तो मिला पब्लिक को? मिला क्या? तो मुद्दों की कमी थोड़ी है, लेकिन पब्लिक इतनी महान है इस हिंदुस्तान की कि वो बहुत झेलती है। जब उसके सर के ऊपर पानी हो जाता है तब साइलेंट होकर के पलट देती है। लेकिन दावे और विकास की पूरी एक दिखाई जाती है, एक अलग तस्वीर दावे किए जाते हैं, विकास के नाम पे वोट मांगा जाता है, सुशासन की बात कही जाती है। तो क्या इन बातों में दम नहीं है? मौजूदा सरकार जिस तरह से विकास की अपनी गाथा गाती है। आप बनारस के शायद रहने वाले हैं, मुझे महसूस है, मैदागिन के, ठीक है ना। 10 साल में बनारस में कौन सा विकास हुआ आप हमको बताइए। स्मार्ट सिटी के नाम पे, क्वेट्टो के नाम पे और आपके डेवलपमेंट के नाम पे क्या हुआ? कैठो मिल फैक्ट्री कारखाना लगा वाराणसी संसदीय क्षेत्र में। गंगा में कैठो पुल बना। सड़क कितनी चौड़ी हुई। जितने आपकी सरकार में जो पुल अधूरे थे वो तो पूरे कर लिए। भाई एक चीज बताइए, 90% मैंने बनाया, और जब हमारी सरकार 2017 में चली गई आपने 10% बना करके उसी लिए रोके रखा है। तो उसको आपने फीता काटने का काम किया। एक तो नया बनाया हो तो बताइए आप। कहा जाता है कि पिताजी के समय का पुल लड़के ने नहीं बनाया तो भाजपा की सरकार आते ही बना दिया गया। आप बनारस के रहने वाले हैं ना। 2007 में उस पुल की शुरुआत हुई थी, ठीक है। 7 से 12 तक किसकी सरकार थी? मायावती की। 5 साल जब कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद जो न्यू आधारशिला मुलायम सिंह ने रखा था, चुनार पुल, भटौली पुल, सामने घाट का पुल, ठीक है। तो इसको फिर हम ही ने शुरू किया कि किसी दूसरे ने इसको शुरू किया। 10 साल में गंगा में कैठो पुल बनाया, डबल इंजन 4th इंजन की सरकार ने। हमें आप ही बता दीजिए, गंगा बनारस में है ना, कैठो पुल बना 10 साल में। अब मैंने 5 साल में 4 पुल बनाया गंगा में, 4, भटौली, सामने घाट, चुनार, अब बलुआ, और मालवीय जी की मूर्ति के चारों तरफ इनर रिंग रोड, मालवीय जी से सामने घाट तक, मालवीय जी से लहरतारा से लेकर के सब जगह पूरा, सब जगह पूरा। तो ये तो आपको क्या बताएं, ये तो विकास की बात हो गई। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है और भाजपा भी मान के चलती है, एक तरह से ये कहीं बात बोलने में तो नहीं आता है, लेकिन इसको भाजपा का रिजर्व सीट मान के चला जाता है बनारस लोकसभा को।
और इसको अपना गढ़ मानती है और हमेशा से भाजपा जीतते चली आ रही है और प्रधानमंत्री के आने के बाद से कहीं ज़्यादा इसका प्रभाव बढ़ गया है। तो कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? ये किसी जनता किसी जो है ना ये सब पलट देती है। ये किसी का रिजर्व सीट नहीं है, ये जनता का रिजर्व सीट है। जब चाहेगी जब पलट देगी। तो आप अगर कोई ये समझे कि ये राजशाही है, लोकतंत्र को राजशाही समझे, राजघराना समझे, तो वो उसको समझने का फेर है। ये यही बनारस की धरती है। 77 में चरम सीमा पे तानाशाही हुई थी और लोक बंधु राजनारायण, मैं उन्हीं के गांव का हूँ, राजनारायण जी ने तानाशाह को पराजित किया रायबरेली में जाकर के। उनका तो वोट भी नहीं था। यहाँ तो हम सब लोगों का वोट है। यहाँ गुजरात का वोट थोड़ी है, यहाँ तो बनारस का वोट है, काशी वासियों का वोट है। आप भी वोटर हैं, आप सब लोग वोटर हैं। आप बताइए 2014 से पहले सिलेंडर कितने का मिल रहा था? आप बताइए, काकठो हमको भी पूछने का हक दीजिए। 350 का था, अब कितने का आप खरीदते हैं? आप कितने का खरीदते हैं? आप बताइए जरा, हम भी सुने कि आपके बाल बच्चे हैं, परिवार है, आप लोग कितने का सिलेंडर खरीदते हैं? 350 से 400 हुआ तो बहुत हुई महंगाई की मार। अब चाहिए मोदी सरकार और बीजेपी सरकार। मुद्दों का तो अंबार लगा हुआ है, मुद्दा तो आप स्वयं हैं, महंगाई। লোকসভা নির্বাচনের ডঙ্কা বর্তমানে এক প্রকার বেজে গিয়েছে। তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতা এসেছেন এবং আসতে চলেছেন বলেই মনে করছেন অনেকে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আবারও ক্ষমতায় ফিরবেন বলেই 100% আশাবাদী বর্তমানে অনেকেই। তবে যার কথা বলছে তাকে বলতে শোনা যাচ্ছে যে আয়েঙ্গে তো মোদি হি। গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে যে মোদি নাকি বারাণসী থেকে এবারে প্রার্থী হচ্ছেন। তাই বারাণসী যে হাই ভোল্টেজ কেন্দ্র সেটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। বিরোধীরা ভেবে রেখেছেন যে লড়াই না করে এক চুলো জমি ছাড়বেন না। তাই কংগ্রেসের সঙ্গে সমাজবাদী পার্টির মধ্যে আসন নিয়ে একটা রফা হয়েছে। মোদির বিরুদ্ধে প্রার্থী হচ্ছেন সমাজবাদী পার্টির নেতা সুরেন্দ্র সিং প্যাটেল। সমাজবাদী পার্টির প্রার্থীকে 3টি তালিকার সামনে নিয়ে আসা হয়েছে। আর এদিকে সেখানেই প্রাক্তন মন্ত্রী সুরেন্দ্র সিং তিনি প্রার্থী হচ্ছেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই বেকারত্ব মূল্যবৃদ্ধি ইস্যু নিয়ে তিনি তোপ দেখেছেন। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলাকে, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।